बिल्कुल बुलडोजर चलने चाहिए। यहाँ की देखिए, यहाँ मैं तो कहता हूँ यहाँ अगर जांच हो जाए तो आज रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं। अभी कुछ साल पहले यहाँ सिमी का एक बहुत बड़ा व्यक्ति पकड़ा गया था। अगर यहाँ जानकारी हो, यहाँ सिमी का आदमी पकड़ा गया था। आखिर ये यहाँ ये सारे काम यहीं क्यों होते हैं, अवैध काम सारे क्यों? रेल पटरी किनारे दरगाह है, मजारे हैं, वो मतलब ये इनकी जमीन है, दरगाह रेल पटरी किनारे। ये कहाँ का नियम है? ये तो पूर्ण रूप से अवैध है और इसको ढहना चाहिए, इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। हमारा तो मानना ये है। ये लैंड जिहाद, जो लैंड जिहाद होता है ना, ये लोग उसके कारण धीरे धीरे उत्तराखंड की जो संस्कृति को उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मैं इनको आगाह कर देना चाहता हूँ, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ से हटनी चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय से कहूँगा, ये हटेगी यहाँ से कॉलोनी, अवैध कॉलोनी हटनी चाहिए। यहाँ से यहाँ के नागरिक तो बहुत कम है, लेकिन बाहर से आके लोग बने। ये 4,500 मकान है, 50,000 लोग रह रहे हैं। कहाँ से आए हुए 50,000? कहाँ से आ गए? यहाँ के पैदाइश तो है नहीं हो। इन्होंने जैसा माहौल बनाया है, और दूसरा जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मौलवी आ रहे हैं, अरे उनको यहाँ बुला के प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। वो लोग आके यहाँ भड़का रहे हैं उन लोग को कि भैया प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये जमीन हमारी है। लेकिन आपने 50 साल में क्या करा? आपने 50 साल में उसको रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई? ठीक है, गलती मानते हैं, नगर पालिका गलती कर रहा है या वो गलती कर रहा है, पानी दे रहा, वो अधिकार है उसको देने का, लेकिन आपका भी तो कर्तव्य है कि 50 साल में आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई चीज की? तो जिसकी रेलवे की जमीन है या जिसकी वन विभाग की जमीन है, वो अपनी जमीन को जो फिजूल में आपने यूज कर रखी, उसको वापस तो लेगा ही लेगा ना उसको। और ये यही नहीं, ये पूरे देश भर में आप अगर देखेंगे, रेलवे स्टेशन के बगल में मजार बना देना, या रेलवे स्टेशन के बगल में या बस अड्डे के बगल में मजार बना देना। मैं तो ये यहाँ तक मानता हूँ कि वह अपराधियों का गढ़ है। अगर आज इस टाइप के अतिक्रमण अगर हट जाएंगे तो 50% अपराध मैं गारंटी से कहता हूँ कि कम हो जाएंगे हिंदुस्तान में। सिर्फ दो ही बात कहना चाहता हूँ, इन मुसलमानों से ये पूछा जाए, आज तक अभी तक ये कहते थे हम सुप्रीम कोर्ट को, जब हमारा अयोध्या का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट की जब फैसला आया था, इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते हैं व्यक्तिगत। आज जब इनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो आज ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अच्छी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो कल तक वो सुप्रीम कोर्ट इनके लिए गलत क्यों हो गई थी? ठीक है ना। दूसरी बात, जो हमारे ओवैसी हैं वो, ठीक है, उनको ये नहीं पता होगा हल्द्वानी किस कोने में है, तो वहाँ से बैठ के वो भाषण दिए जा रहे हैं। तो उनको ये कम से कम आके देखे ना उस चीज को यहाँ पे हमारे, तो उनको पता तो लगे हमारे ओबीसी मतलब क्या हमारा उत्तराखंड में हो रहा करके। क्यों आप नजूल भूमि में बैठे हुए हैं? ठीक है, आपको गवर्नमेंट कह रही है, आप जिसका पास पक्का है, आपने 50 साल आपको दिए गए, 50 साल में कम से कम 50 लोगों ने वो अपनी रजिस्ट्री कराई, गवर्नमेंट उनका पैसा दे रही है, ठीक हो गया। लेकिन आपने 50 साल में क्या करा? आपने 50 साल में उसको रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई? ठीक है, गलती मानते हैं, नगर पालिका गलती कर रहा है या वो गलती कर रहा है, पानी दे रहा, वो अधिकार है उसको देने का, लेकिन आपका भी तो कर्तव्य है कि 50 साल में आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई चीज की? तो जिसकी रेलवे की जमीन है या जिसकी वन विभाग की जमीन है, वो अपनी जमीन को जो फिजूल में आपने यूज कर रखी, उसको वापस तो लेगा ही लेगा ना उसको। वो आपको, वहाँ के लोग तो कह रहे थे रेलवे हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है। तो रेलवे उनकी जमीन में कब्जा, आप कागज दिखाइए ना उसके पक्के अपने। मेरे पास रजिस्ट्री, मैं अपने मकान की रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट को मेरी जगह की जरूरत पड़ेगी तो मुझे मुआवजा देगी ना गवर्नमेंट। जिसको अब देखिए, उसमें एक धर्म नहीं है, हिंदू भी है, हमारे मंदिर भी टूट रहे हैं। हम अपने लिए फेवर नहीं कर रहे कि हमारा नहीं टूटे, हमारे मंदिर भी टूट रहे हैं, मस्जिद भी और तो थोड़े सरकारी स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरा बच्चा यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जाता है पढ़ने के लिए, क्या उनका बच्चा 8 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता पढ़ने के लिए? कारण क्योंकि वो एक चीज़ है कि हम बसे रहेंगे, हमें सरकार कुछ नहीं करेगी। ये नहीं है, राजनीति का खेल खेला जा रहा है। राजनीति, इसमें क्यों राजनीति हो रही है? भैया जिसकी ज़मीन है उसको दी जाए वो ज़मीन। आपके पक्की पट्टे हैं तो पट्टे दिखाओ ना आप। जिसके पास कागज़ पक्के हैं तो उसको पैसा दे रही है गवर्नमेंट, हटाने का पैसा दे रही है, ठीक है, उनका पुनर्वास है। प्रधानमंत्री अभी मकान योजना चल रही है, आप पैसे यूज़ करिए, आपको मकान दे रही है प्रधानमंत्री, कोई ये तो नहीं है कि नहीं दे रही है करके। आप पैसा तो खर्च करिए उस चीज़ का। तो ये बताइए, ऐसा करके, हाँ जी सर, जो बात अभी ये कही है, जो इन्होंने जो आंदोलन किया यहाँ पे, ये समझ लीजिए शाहीन बाग 2 है ये। जब ये लोग हाई कोर्ट गए, इन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि हमें सुना नहीं गया पक्ष। ये हाई कोर्ट गए, पहले सुप्रीम ने कहा तुम्हारी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। ये हाई कोर्ट गए, इन्होंने हमें तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है हम गए। भाई हाई कोर्ट ने तुमसे कागज मांगे, तुमने कागज दिए नहीं। भाई कागज दिखाओ ना। हाई कोर्ट तो सबूत के आधार पर कोई निर्णय देता है। अब ये निर्णय थोड़ी देता था कि भैया तुम्हारे पास कागज है। रेलवे बता रहा है कि हमारा नोटिफिकेशन बता रहा है कि इतनी जमीन हमारी, ये खाली हवा में कह रहे हैं कि हमारे मतलब कागज हैं, लेकिन दिखा कोई नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ के कागज दिखा रहे हैं, कोई भी लिख के दे रहा है। एक ये कहते हैं पट्टा है, पट्टा इन्होंने बेचा, और पट्टा बेचते, पहले तो पट्टा बेच ही नहीं सकते हैं, पट्टा बेचते वो निरस्त, खुद ही निरस्त हो जाता है वो।
तो इन्होंने पट्टे वो बेच कैसे दिए भाई? वो तो ऑटोमेटिक वहाँ तक सुविधा कहते हैं हमें नगर निगम का भाई सरकार का मतलब अधिकार है, स्वास्थ्य शिक्षा और ये तो वो देगा, वो तो उसका अधिकार है, वो देगा जहाँ भी नागरिक रहेगा। लेकिन इन्होंने जैसा माहौल बनाया है, और दूसरा जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मौलवी आ रहे हैं, अरे उनको यहाँ बुला के प्रोटेस्ट कराया जा रहा है, वो लोग आके यहाँ भड़का रहे हैं उन लोग को कि भैया प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये जमीन हमारी है। अरे रेलवे आप ये देख लीजिएगा, मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से कहूँगा जो भी निर्णय 5-7 तारीख का ये लोग कहते हैं स्टे लगाया है, अभी तो उन्होंने रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को बुला रखा है कि भाई कागज दो, ये भी दिखाए ना कागज, कागज दिखाए, कागज के आधार पर निर्णय होगा। अब इनके कहने पर निर्णय थोड़ी होगा कि वो कोई उसको रोता हुआ दिखा रहा है। कहीं मैं देख रहा हूँ कई न्यूज़ चैनल ऐसा बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि साहब ये तो उजड़ जाएंगे, कि कहाँ जाएंगे, बच्चे बरात में, ऐसा सीन दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा जो ये नहीं। देखो कोर्ट जो है सबूत के आधार पर होता है, कोर्ट सबूत मांग रहा है, सबूत देगा तो इनकी होगी, नहीं तो ये यहाँ से ये बस्ती हटनी है। अभी मैं आपको घटना बताऊँ, यहाँ पे एक पुल है, गोला पुल है, कुछ साल पहले ढह गया। क्यों ढह गया भाई? यहाँ जितने अवैध काम होते हैं सारे, उन्होंने सारा रेता वहाँ से सब करता है, वो पुल सरकारी पुल जो है जो करोड़ों की लागत है ना, वो पुल ढह गया। उत्तराखंड में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? देवभूमि में कब्जा हो रहा है क्या? ये लैंड जिहाद, जो लैंड जिहाद होता है ना, ये लोग उसके कारण धीरे धीरे उत्तराखंड की जो संस्कृति को उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मैं इनको आगाह कर देना चाहता हूँ, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ से हटनी चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय से कहूँगा, ये हटेगी यहाँ से कॉलोनी, अवैध कॉलोनी हटनी चाहिए। यहाँ से यहाँ के नागरिक तो बहुत कम है, लेकिन बाहर से आके लोग बने, ये 4,500 मकान है, 50,000 लोग रह रहे हैं। कहाँ से आए हुए 50,000? कहाँ से आ गए? यहीं यहाँ के पैदाइश तो है नहीं हो, तो कहाँ से आए? वो सही, ये लोग सब बाहर से आए, आके यहाँ से अवैध काम कर रहे हैं। जो भी गैर कानूनी काम है सब यहाँ होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सारे गैर कानूनी काम यहाँ होते हैं। ये जितने अवैध खनन है, जितने अवैध सारे काम यहाँ होते हैं। मेरा कहना है कि जो भी निर्णय कोर्ट का होगा इनको भी मानना पड़ेगा। ये खाली दिखाएगा, हम तो मानेंगे कोर्ट का निर्णय। ये आप देख लीजिएगा, उसके बाद भी ये नहीं मानेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको पता है कि हमारी छत जिन अवैध काम को कहीं और तो कर सकते हैं, ये इकट्ठा हो गए मेजोरिटी को इस काम को करते हैं। तो ये अवैध, मेरा कहना है कि ये अवैध कॉलोनी हटनी चाहिए। आप बताइए, कह रहे भाईचारा बिगाड़ने के लिए बात हो रही है सारी। देखिए भाईचारा बिगाड़ना नहीं, वो देखिए वो भी हमारे भाई थे, वो भी हम लोगों के अपने हैं। जो लोग पक्के हैं आज से, अब खानदानी लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं वहाँ पे भाईचारे पे। लेकिन व्यक्तिगत जो बाहर से आदमी आया हुआ है, वो यहाँ पे एक पहले उसने झोपड़ी बनाई छोटी सी, उसको करते करते पक्का कर दिया। इसमें हमारे प्रशासन की भी गलती है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि प्रशासन ने ही उनको सह दी। ये गलती एक उनकी नहीं है, क्योंकि जब वो बस रहा वहाँ पे तो प्रशासन ने भी तो, अब आप इस रोड में देखिए कोई बात होती है तो एकदम प्रशासन तोड़ने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पे क्यों नहीं गया? ये प्रशासन की भी गलती है, ऐसा नहीं कि उन्हीं की गलती नहीं हम मानेंगे, क्योंकि उनको बसाने का काम किसका है? नेताओं का। वोट बैंक की राजनीति खेली, अब वो वोट बैंक की राजनीति हटने लग गई है। ठीक है, जब आप पद में नहीं आ रहे हैं तो अब आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, माननीय डॉक्टर इंदिरा देव जी थी जिस टाइम, स्वर्गीय हो गई हैं अब, उनने वो बस्ती बसाई, उनको पट्टे दिए, जो भी करा, लेकिन पट्टे देने के बाद भी उनको ये नहीं देखा गया कि ये कल को टूटना है। ये कल देखिए रेलवे की भूमि है, आज मेरे पास है, मैंने कब्जा कर रखा। रेलवे को 20 साल के बाद 50 साल का जब भी चाहिएगी रेलवे उसको। तो आपको क्या लगता है, जिन्होंने अतिक्रमण किया है बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे हल्द्वानी हो या पूरे देश में कहीं भी? बिल्कुल गलत होगा तो टूटना चाहिए। पूरे देश भर में बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी मानसिकता को खत्म करना चाहिए। ये अवैध जो ये कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं पूरे देश भर में, ये यही नहीं, ये हल्द्वानी नहीं, पूरे देश भर में रेलवे के बगल में जो लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, एक षड्यंत्र के तहत, एक मानसिकता के तहत अगर जो कब्जे कर रखे हैं, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से हटने चाहिए और उनको केंद्र की सरकार के द्वारा हटाने का प्रयास भी करना चाहिए। और रेलवे को भी जो है प्रयास करना चाहिए कि ऐसे उनको हटें। यहाँ जो हल्द्वानी की जो बात है, सबसे ज़्यादा अगर क्राइम रेट अगर कोई चीज़ की अगर बात करते हैं उस बस्ती में होगा। हमारे जो मोहल्ले हैं, हिंदू परिवार हैं, वहाँ ना हथियार मिलेंगे, ना कुछ मिलेंगे, ना कोई एक लठिया भी नहीं मिलेगी। कोई बात अगर हो जाए तो अगर उनके मोहल्लों में जांच हो, पूरे देश भर में अगर उनके मोहल्लों में जांच हो, तो जितना ज़्यादा हथियार उनके वहाँ मिलेगा, जितना ज़्यादा ऐसे लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या विचारधारा के लोग जो वहाँ होंगे वो कहीं नहीं होंगे।
आप भी चाहते हैं बुलडोजर चले? बिल्कुल बुलडोजर चलने चाहिए। यहाँ की देखिए, यहाँ मैं तो कहता हूँ यहाँ अगर जांच हो जाए तो आज रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं। अभी कुछ साल पहले यहाँ सिमी का एक बहुत बड़ा व्यक्ति पकड़ा गया था। अगर यहाँ जानकारी हो, यहाँ सिमी का आदमी पकड़ा गया था। आखिर ये सारे काम यहीं क्यों होते हैं, अवैध काम सारे? मैं तो कहता हूँ बुलडोजर चलना चाहिए और सरकार और कोर्ट को तो जल्दी निर्णय देना चाहिए, ज़्यादा समय न लगाए, जल्दी निर्णय लेके इसको अवैध कब्जा, ताकि यहाँ इतना बड़ा रेलवे है, रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा, विकास होगा। आखिर विकास कैसे होगा? ये उत्तराखंड का विकास कैसे होगा? तभी तो होगा। ये मैं परसों एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ चैनल में देखा था कि वो रेल पटरी किनारे दरगाह है, मजारे हैं, वो मतलब ये इनकी जमीन है, दरगाह रेल पटरी किनारे। ये कहाँ का नियम है? ये तो पूर्ण रूप से अवैध है और इसको ढहना चाहिए, इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। हमारा तो मानना ये है। पूरे देश में जहां जहां अवैध कब्जा हो, जहां जहां अवैध कब्जे हो रहे हैं वहां वन विभाग की जमीन हो, रेलवे की हो। और मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर इनको ज्यादा बसाना है, वक्फ बोर्ड का तो बहुत जमीन पड़ी है, वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, वहां बसाए ना अपनी जमीन पे, वहां की नहीं बताए। अगर इनसे कहें तो ये तो हर जगह अपनी वक्फ बोर्ड की जमीन। अभी कुछ पहले एक मामला निकला था, वहाँ उन्होंने मतलब बच्चों के नाम पे रसीद गाड़ी के हम वेलफेयर बच्चों के कार्यक्रम के लिए, बाद में उसको उस बेचारे को पता नहीं चला। वो उसने कहा ये तो हमें जमीन है, और वो क्योंकि इनके कोर्ट में तो और की तो सुनते नहीं है। इनका अपना कोर्ट होता है बोर्ड का, वहाँ तो उन्हीं की सुनते हैं ना लोग। तो उन्होंने उसको कब्जा दिला दिया हल्द्वानी में। ये तो इनका षड्यंत्र है। और ये पूरे देश में क्या हर जगह बुलडोजर चलना चाहिए, अवैध कब्जे जहाँ भी कॉलोनी है रेलवे की। मैं तो रेलवे से योगी जी का बुलडोजर यहाँ आना चाहिए। योगी जी का बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मात्र 2 दिन का समय मुझको दे दिया जाए, मैं 2 दिन के अंदर में इसको झंझट ही खत्म कर दूं। यह पूरे की पूरे जो अवैध कब्जा है रेलवे को खाली करके दे दूं, मात्र 2 दिन में। बाबा का बुलडोजर यहाँ क्यों? बाबा का बुलडोजर इसलिए चलना चाहिए, ऐसी आतताई विचारधाराओं के लोग, ऐसे लोग जो साइन बैंक बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग जो केंद्र की अच्छी योजनाओं को भी स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो भारत के जीतने के बाद पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, ऐसे लोग जो ओबीसी जैसे लोगों की जो विचारधाराओं को यहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल कतई हटाना चाहिए। और यह उत्तराखंड के लिए नासूर हैं। और आज यही नहीं, उत्तराखंड में कई जगहों को सरकारी ज़मीनों में कब्जा करने का काम कर रहे हैं और यह नासूर है, इनको हटाना चाहिए, अति शीघ्र हटाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि वह अपराधियों का गढ़ है। अगर आज इस टाइप के अतिक्रमण अगर हट जाएंगे तो 50% अपराध मैं गारंटी से कहता हूँ कि कम हो जाएंगे हिंदुस्तान में। क्या अपराधियों का गढ़ है मतलब? बिल्कुल सर, ये गारंटी है हमारी। सारे प्रकार के अपराध वहाँ होते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के लिए क्या होता है, वहाँ जेब कतरी होती है, लोगों का सामान पार होता है। तो अब पुलिस वाले क्या करेंगे वहाँ? जब आप 2 पुलिस वाले जाएंगे तो 20 आदमी लड़ लेके खड़े हो जाएंगे, तो फिर हम दोष देंगे सरकार को। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही आपको अतिक्रमण नजर आ रहा है। नहीं, हिंदू जो मुसलमान जो धर्म है उसका जो नियम क्या है इनको किसी को पता नहीं। मुसलमान धर्म भाईचारा है, उसका जो सिद्धांत है भाईचारा, प्रेम और भाईचारा। अगर जब प्रेम और भाईचारा है तो फिर एक विशेष धर्म कहाँ से हो गया? फिर तो आप सबको प्रेम करेंगे, सबसे आपका भाईचारा होगा। क्या भाईचारा दिख रहा है क्या कहीं? कहीं भाईचारा नहीं दिख रहा है। बात तो करते हैं, हम तो भाईचारा चाहते हैं देश में। बिल्कुल, जो हम उसके जो सिद्धांत थे इस्लाम के, जो आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के, हम उन सिद्धांतों से कहीं हट गए हैं। उनका सिद्धांत है प्रेम और भाईचारा, और भाईचारा को हमने जो है किनारे कर दिया।